नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा लिए चलते हैं आपको कर्नाटक, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। देश का नंबर 1 स्टेट बन सकता है। जैसे दिल्ली में हमने बिजली फ्री की, ऐसे कर्नाटक में भी हम सबकी बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हम आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे पूरे कर्नाटक में। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी और कांग्रेस को, एक लाइन ये बोल के दिखा दो अगर तुम्हारे में हिम्मत है कि हम अच्छे स्कूल बना के दिखाएंगे। वो बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से ये नहीं बोल सकते कि मैं अच्छे स्कूल बना के दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से ये नहीं बोल सकते मैं अच्छे अस्पताल बनाऊंगा। बनाए नहीं उन्होंने, उनको बनाने ही नहीं आते। 30 साल से गुजरात में सरकार में, अभी गुजरात गया था, बुरा हाल है स्कूल और अस्पताल का। मध्य प्रदेश में इतने साल से इनकी सरकार है, बुरा हाल है स्कूल और अस्पताल का। केवल आम आदमी पार्टी है जो छाती चौड़ी करके कह सकती है हमें वोट दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे। केवल आम आदमी पार्टी है जो कह सकते हैं हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। जैसे दिल्ली में हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिए, आप यहां पे हमारी सरकार बनाओ, आपके एक एक बच्चे को, कर्नाटक के एक एक बच्चे को रोजगार का इंतजाम करें। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं सबको 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सुसाइड किसान कर्नाटक के अंदर कर रहे हैं। तो आज हम आपको यकीन दिलाते हैं जितने आपके पेंडिंग लोन हैं उन सब लोन्स को माफ किया जाएगा। आपके लिए एमएसपी का इंतजाम किया जाएगा और किसानों की जितनी समस्याएं हैं उनको बैठ के समाधान करेंगे ताकि किसान इस कर्जे से मुक्त हो सके और दोबारा उनको कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबकी शर्त एक है, कर्नाटक को भी अब एक कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। इन पार्टियों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। एक मौका दीजिए, अगर हम काम ना करें तो अगली बार आप हमें मौका मत दीजिएगा। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो कर्नाटक से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर विकास करने की बात कर्नाटक में कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, और बताया कि कैसे शिक्षा का स्तर जो है उसे बदला जाएगा, स्कूलों को बदला जाएगा और बेरोजगार छात्रों को किस तरह से रोजगार दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 10 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने वाली है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। जेल में ही मनेगी सिसोदिया की होली। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। फिलहाल राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को। सिसोदिया की रिमांड पर अब से बस कुछ ही देर में देखिए फैसला आना है। फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को। देखिए 5 दिन की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही थी और ऐसे में फिलहाल सीबीआई की रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। जमानत नहीं मिली है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को अब सुनवाई होनी है। 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। ऐसे में देखिए सबसे अहम चीज है कि लोग हैं जो मनीष जी से बहुत प्यार करते हैं और केंद्र सरकार से सिर्फ ये विनती कर रहे हैं कि इतने अच्छे शिक्षा मंत्री को आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया। स्कूल के बच्चे जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि मनीष जी को छोड़ दिया जाए, तो और कोई प्रोटेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनीष जी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी सीबीआई का कोर्ट में उनकी यहाँ पे हियरिंग थी और सीबीआई ने 3 दिन और रिमांड की मांग की। अभी हालांकि उसका फैसला सुरक्षित रखा है और जो बेल प्ली आप लोगों ने फाइल की थी उसके लिए 10 मार्च की तारीख है। देखिए, क्योंकि कोर्ट ने जमानत की जो बहस है वो अब 10 मार्च को डाल दी है, तो अब 2 ही इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो उनको जेल में भेजा जाएगा या पुलिस कस्टडी में यानी कि सीबीआई कस्टडी में भेजा जाएगा। और मैं ये समझता हूँ ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी जो है केंद्र सरकार की है
ताकि बिना किसी कारण लंबे समय तक आप एक अच्छे मंत्री को जेल में रख सकें। और ये बिल्कुल गलत है कि बिना कुछ साबित हुए, बिना किसी सबूत के आप किसी आदमी को जेल में रखेंगे और फिर जब पूरा ट्रायल पूरा हो जाएगा तब आप उसको बरी कर देंगे। मगर उस बरी होने का क्या फायदा होगा जब आपको इतने दिनों तक जो है उसको आप जेल में रख लेंगे। तो गलत है, कानून में ऐसे प्रावधान नहीं थे, मगर क्या है, कानून को तोड़ मरोड़ के केंद्र सरकारें कर रही है। आगे क्या कुछ कदम होगा आप लोग का, क्योंकि आपके वकील की तरफ से, उनके वकील की तरफ से दलील दी गई कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और उन्हें होली मनाने का साथ में हक मिलना चाहिए। देखिए, ये जो प्रोसेस है यही पनिशमेंट है और इस प्रोसेस के अंदर एक आम आदमी को बहुत कम विकल्प हैं अपनी बात कहने के। न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अच्छी से अच्छी दलील के बाद भी जो है अगर केंद्र सरकार उसके पीछे पड़ जाए तो कई दिनों तक और कई बार हफ्तों तक जो है आपको जेल में रखा जाता है, आपको परेशान किया जाता है। मगर जितना राजनीतिक तजुर्बा मुझे है, इस तरीके की चीज़ों से कभी जो है किसी केंद्र सरकार को फायदा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान जो है, राजनीतिक नुकसान होने वाला है। आप ये बोले प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे, तो कब तक बैठे रहेंगे आप ऐसे? थोड़ी देर बैठेंगे, थक जाएंगे तो घर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर बैठेंगे। अब एक बात बताइए ना, एक मजलूम आदमी इस देश में कर क्या सकता है? यही कर सकते हैं, यही जो है थोड़े थोड़े जो राइट्स हैं वो हमें बाबा साहब दे के गए हैं, उसी के ऊपर जो है कर रहे हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत ताकतवर केंद्र सरकार है, उसके आगे ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 10 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने वाली है। 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फिलहाल यानी जमानत नहीं है। होली का त्योहार सीबीआई कस्टडी में ही मनेगा। बड़ी खबर, 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे गए हैं मनीष सिसोदिया। 2 दिन की सीबीआई हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आम आदमी पार्टी एक तरफ संग्राम कर रही है, प्रदर्शन का दौर चल रहा है, वहीं आप देखिए कि फिलहाल मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर देखिए सीबीआई ने तमाम सवाल किए थे और उसके बाद सीबीआई की ओर से कहा गया कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी के तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली गई। सबसे पहले कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था और अब 2 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजे गए हैं मनीष सिसोदिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड बढ़ाई है। 2 दिन की सीबीआई हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी का संग्राम एक तरफ चल रहा है, मनीष सिसोदिया की देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ सहयोगी अली शरर और नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, 2 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन तकरीबन 1 से 2 घंटे तक जिरह हुई दोनों पक्षों की तरफ से और कोर्ट ने 2 दिन की सीबीआई की रिमांड में मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रही है। ये बड़ी बात मनीष सिसोदिया ने कही है। तो निश्चित तौर पर जो पहले हम कह रहे थे कि 3 दिन की रिमांड मांगी गई है, क्या 3 दिन की रिमांड मिलती है? और अगर इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि अगर सीबीआई ने जो 3 दिन की रिमांड मांगी थी वो नहीं मिलती तो फिर जेसी में यानी कि जुडिशियल में उनको भेज दिया जाता। और अभी जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि 3 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को फिर से सीबीआई भेज दिया गया है। बिल्कुल, सहयोगी अली शरर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, आप देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हैं, क्या इस दौरान किस तरह की
बातचीत रही अंदर, क्या कुछ रहा? क्योंकि देखिए ये उम्मीद की जा रही थी आम आदमी पार्टी की ओर से कि उन्हें न्याय मिलेगा मनीष सिसोदिया को, लेकिन इस बीच एक और झटका लगा, 2 दिन की और रिमांड पर भेज दिया गया। देखिए बिल्कुल करीब 45 मिनट की चली जिद्दोजहद और बहस के बाद 3 दिन की रिमांड मांगी थी सीबीआई ने, जिसमें 2 दिन की रिमांड याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपने पास भेज दिया। और यहाँ से कोर्ट से निकलने की तैयारियां कर ली गई। देखिए हम अपनी तस्वीरों में दिखाएंगे तमाम दर्शकों को कि देखिए तस्वीरों में यहाँ से मनीष सिसोदिया को लेके जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जिस तरह से लाए थे वैसे ही वापस लेकर के जा रहे हैं पूरी सुरक्षा के बीच में, क्योंकि देखिए इस कार में बैठे हुए हैं। देखिए मैं कहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन शिव से वो दिखाएं तस्वीरों में। देखिए वो कार जो जा रही है आर्टिका, उस कार में बैठे हुए मनीष सिसोदिया, उनको यहाँ से एक बार फिर ले जाया जा रहा है वैसे ही सीबीआई हेडक्वार्टर जैसे कि लेके आए थे। तो 3 दिन की जो रिमांड याचिका लगाई थी उस पर 2 दिन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको 2 दिन की वापस कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई के पास ही रहेंगे। सीबीआई को जो सवालों के जवाब चाहिए उसके चलते ही ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है और 3 दिन में 2 दिन की रिमांड स्वीकार करते हुए उनको वापस सीबीआई को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल अली, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस दौरान ये सारा मामला रहा उस दौरान सीबीआई की ओर से क्या तर्क दिए गए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की ओर से याचिका में कहा गया कि जो सीबीआई को सबूत चाहिए थे वो पहले इकट्ठा कर चुकी है, सवालों का जवाब जो है वो ले चुकी है, फिर आखिर क्यों सीबीआई चाहती थी कि रिमांड बढ़ा दी जाए? क्या कहा गया सीबीआई की ओर से? देखिए सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं वो पेश हुए थे कोर्ट में। उनका ये कहना था कि तमाम जो हमारे पास साक्ष्य हैं उसके और साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए हमें 3 दिन की रिमांड चाहिए, जिसके दौरान ये पूरी जिद्दोजहद बहस चली। लेकिन 2 दिन के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया मनीष सिसोदिया को, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो ठोस मजबूत पक्ष रखा गया था वो ये था, कहा गया था कि हमारे पास ऐसे तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जिनके आधार पर हम उन दस्तावेज तक पहुंचेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी बात कही गई थी जिसको लेकर के अब 3 दिन में 2 दिन की रिमांड दे दी गई है। इससे पहले जब बहस चल रही थी तो सिसोदिया की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती सीबीआई कुछ बुलवाना चाहती है, इसलिए वो लगातार बार रिमांड की लगा रही है और वो जबरदस्ती कुछ कहलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुवक्किल हैं सिसोदिया उनको जमानत दे दी जाए, लेकिन जमानत 10 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखी गई। लेकिन इसके बाद जो रिमांड है वो 2 दिन के लिए दे दी गई है। चारुल बिल्कुल नमित आपके पास आना चाहेंगे। देखिए मनीष सिसोदिया की ओर से ये दलील दी गई है वकील की ओर से कि ये जो रिमांड है वो असाधारण है, जो तरीका है वो गलत है, और ये भी उन्होंने कहा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी तमाम दलीलें दे रही है, वकील दलील दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट से तो राहत नहीं मिल रही है। देखिए बिल्कुल अगर मनीष सिसोदिया के वकीलों की बात करें तो उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं और आज जो 2 दलीलें मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दी गई, पहला ये कि अगर आपको जांच करनी है, पूछताछ करनी है तो उसके लिए रिमांड की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने जितनी बार जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है हमने सहयोग किया है। दूसरा जो मनीष सिसोदिया के वकील है उन्होंने मनीष सिसोदिया के मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है सीबीआई पर। यह बड़ा आरोप लगाया गया, यानी कि ये कहा गया है जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं कि उनसे सीबीआई जो है वो जबरदस्ती जो क्राइम है यानी कि गुनाह है उसको कबूलने का दबाव जो है वो सीबीआई मनीष सिसोदिया पर बना रही है। बिल्कुल नमित ये भी समझना चाहेंगे, देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह तमाम दलीलें दी जा रही हैं और सीबीआई का ये जो कहना है कि जो मिसिंग चीजें हैं वो ढूंढना चाहते हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया के वकील मुखर होकर ये बात कह रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को रिमांड पर रखकर जो मिसिंग चीजें हैं वो मिल जाएंगी। हालांकि सीबीआई का अपना तर्क है कि मनीष सिसोदिया के साथ वो जो साथ में आरोपी है उनकी आमने सामने बैठकर बातचीत कराना चाहते हैं, सवालों का जवाब चाहते हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि रिमांड जो है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, होली अब मनीष सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड में ही मनानी होगी, क्या कोई राहत की उम्मीद अब आगे वाली जो सुनवाई होनी है उसमें मानी जा सकती है, क्योंकि फिलहाल तमाम कोशिशें नाकाम है? देखिए बिल्कुल अगर हम पहले उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन चारों पहले ये तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, क्योंकि जो जिस बात की जानकारी मैं थोड़ी देर पहले दे रहा था कि जैसे ही मनीष सिसोदिया कोर्ट से निकलेंगे तो ये प्रदर्शन भी खत्म होगा। संजय सिंह और आदिल खान जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए थे, उन्होंने अब कार्यकर्ताओं को पीछे हटने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर राउत कोर्ट से मनीष सिसोदिया हैं और अब यहाँ धीरे धीरे
इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या रुख है, क्या वो कहना चाहते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए नमित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिए गए हैं मनीष सिसोदिया। लगातार नजर बनी हुई है हमारी इस बड़ी खबर पर, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है और ऐसे में 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। तब तक ये कहा जा सकता है कि जेल में ही मनीष सिसोदिया की जो होली है। शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो अनुकरणीय काम करते हैं उनको जेल में डाला जाए। जेल में रहेंगे, अब वो सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी। आज दलील दी गई कि होली मनाने दिया जाना चाहिए, पत्नी बीमार है। आपको लगता है कि उसके बाद उन्हें अब देखिए, ये तो न्यायालय का फैसला आएगा। क्या न्यायालय का फैसला आता है उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे कोई इतने बड़े अपराधी हैं, बार बार रिमांड मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम सीबीआई की पहली चार्जशीट में था ही नहीं, उसको आप इतना बड़ा आरोपी बना रहे हैं। 5 दिन रिमांड, फिर रिमांड, फिर रिमांड। ये समझ में आता है लोगों को कि आपका मकसद सिर्फ मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करना है, लेकिन इससे होगा नहीं। मनीष जी के काउंसिल ने बात कही है कि उनको मेंटली हरास किया जा रहा है, की पूछताछ हो रही है, प्रताड़ना की तरह उन्होंने कहा। ये मैं तो यहाँ प्रोटेस्ट में था, लेकिन अगर अधिवक्ता महोदय ने बात कही है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। आप पूछताछ करने के लिए दबाव कैसे बना सकते हैं? मेंटली हैरेसमेंट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब सीबीआई जबरन बयान दिलाना चाहती है, बंदूक के नोक पे बयान दिलाना चाहती है। तो आप देख लीजिए कैसे काम कर रहे हैं लोग। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, और पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीबीआई ने फर्जी मुकदमे हम लोगों के खिलाफ किए। पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीबीआई ने केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापामारी की, कुछ नहीं निकला था। सत्येंद्र जैन के एक मामले में उनको फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी, कुछ नहीं मिला। एक बार सिसोदिया जी के घर पे पहले भी छापा मार चुके थे, तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ये जब तक परेशान करना चाहे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात कही जा रही है कि वो तो देखिए, सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से 2 दिन का वक्त दिया गया है। 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया है मनीष सिसोदिया को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड बढ़ा दिया। देखिए, सबसे पहले 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। लाखों बच्चों को पढ़ाने का काम किया, आज वो जेल में है। तो सीबीआई ने केंद्र सरकार के इशारे पर गलत तरीके से जो है मनीष जी को जो है अरेस्ट किया है, और सीबीआई को तो मांगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोर्ट का हम सम्मान करते हैं क्योंकि कोर्ट ने जो है 2 दिन की रिमांड दी है। लेकिन पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो बेकसूर साबित होंगे और बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। देखिए, उनका आधार वही है जो पहले आधार था। आधार उनका निराधार है। वो कह रहे हैं कि जी ये जवाब नहीं दे रहे। उनका मतलब है कि भाई वो ऐसे नहीं बोल रहे जैसे उनको बुलवाना चाहते हैं वो। तो ये बहुत ही बेहुदा आर्गुमेंट है, और इस आधार पे इस प्रकार के व्यक्ति को जेल में रखना बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हताशा और निराशा का प्रतीक बन रहा। भाजपा हर तरफ से, देखो भाजपा ने, आप सोचो, राहुल गांधी जी को 4 बार ईडी बुलाया, अरेस्ट नहीं किया। मनीष सिसोदिया को पहली बार में अरेस्ट कर लिया। इस प्रकार, जबकि कोई एविडेंस नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस में बहुत मैटर है, फिर भी अरेस्ट। कोर्ट के सामने इस ग्राउंड पे कि मनीष जी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे और वो इवेसिव रिप्लाई दे रहे हैं। तो कोर्ट ने हियरिंग की, दोनों पक्षों की बात सुनी, और उसके बाद कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। हमारी जो बेल एप्लीकेशन थी उसको 10 तारीख के लिए फिक्स कर दिया गया, आर्गुमेंट और रिप्लाई के लिए। सीबीआई वाले चाह रहे थे कि 15 तारीख के बाद की डेट मिले, लेकिन कोर्ट ने 10 तारीख की डेट दी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख को हमें इस केस में बेल मिल जाएगी। अच्छा, ये हो रहा था कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जांच में, इस तरह की चीजें। ये मनीष जी ने कोर्ट को भी कहा कि मैं कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार करते जा रहे हैं। मैं उससे जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है उनसे पूछते रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, और वही सवाल बार 8-10 घंटे लगातार वही होते जा रहे हैं। तो उनका उनसे मेंटल हरेसमेंट होती है, बाकी मनीष जी को ऐसी और कोई फिजिकल हरेसमेंट नहीं है।
तो ये थे भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है, अधिवक्ता हैं वो मनीष सिसोदिया के उनका यही कहना था कोर्ट में कि उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जो सवाल के जवाब उनके पास नहीं है वही सवाल उनसे बार बार किए जा रहे हैं। इस तरह का साफ तौर पे जो उनके अधिवक्ता हैं ये कहना है। कैमरामैन शिव के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, तो जो वकील हैं उनका भी पक्ष आपको सुनाया गया है कि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने आखिर क्या दलीलें रखी हैं, क्या कहा गया कोर्ट में जिस दौरान सुनवाई चल रही थी। ऐसे में स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि आखिर जब सबूत नहीं है सीबीआई के पास तो आखिर क्यों रिमांड मांगी जा रही है सीबीआई की ओर से। इसके साथ ही सबसे अहम चीज मनीष सिसोदिया की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो कॉपरेट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से भी कहा गया कि मनीष पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। मेडिकल जाएंगे, उनका भला होना चाहिए, इनके गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आप आम आदमी तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। सीबीआई की ओर से 15 तारीख के बाद ही कहा जा रहा था कि सुनवाई हो। हालांकि 10 मार्च तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने वाली है। 10 मार्च की तारीख दी गई है कोर्ट की ओर से। राउज एवेन्यू कोर्ट में देखिए सुनवाई हुई और सीबीआई देखिए लगातार रिमांड जो है वो बढ़ा रही है और ये कहा जा रहा है कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनका कहना है कि 10 तारीख को जब सुनवाई होगी तब बेल मिल जाएगी। हमारे साथ सहयोगी अली जुड़ रहे हैं। अली, देखिए आपने बातचीत भी की वकीलों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि 10 तारीख को जब सुनवाई होगी तो मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी। देखिए बिल्कुल चारुल, अभी जो अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह बाहर आए कोर्ट से, रावन एवेन्यू कोर्ट से, उनका ये कहना था कि जब बहस चल रही थी जज साहब के सामने तो उस समय भी जो मनीष सिसोदिया उन्होंने कहा था कि जिन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, मुझसे बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बीच भी 2 दिन की रिमांड पर होली का अधिकार भी नहीं दिया गया। देखिए नहीं, ये जालिम लोग हैं। होली दिवाली इनसे क्या लेना देना है, परिवार से क्या लेना देना है, बच्चों से क्या लेना देना है। आप बताइए, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा दे रहा है उसको आप जेल में डाल रहे हो। लाखों करोड़ का घोटाला जो कर रहा है अडानी, उसके जहाज में घूम के बैठ के घूम रहे हो मोदी जी। तो ये तो लोगों को समझ में आता है। कहा गया कि मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है मनीष सिसोदिया का। हाँ, मेंटल हैरेसमेंट है ही है भाई। आप जबरदस्ती पूछताछ करोगे, जबरदस्ती आप कुछ चीज जो गुनाह नहीं किया वो भी उगलवाओगे, तो ये मेंटल हैरेसमेंट ही है ना। ठीक है, तो बिल्कुल संजय सिंह जिन्होंने तमाम मुद्दों पर न्यूज इंडिया के सामने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन अरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बिल्कुल, चलिए अली आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे अहम चीज है, मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई की जो रिमांड चल रही है उसमें उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और वो जो सवालों का जवाब उनके पास नहीं है वो जबरदस्ती उनसे पूछे जा रहे हैं। और ऐसे तमाम खबरों के बीच आपको ये भी बता दें कि फिलहाल मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।